श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 117 परिच्छेद 19 विजय कृष्ण गोस्वामी आदि के प्रति उपदेश गीता 2:20 न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मुक्त पुरुष का शरीर त्याग क्या आत्महत्या है? दक्षिणेश्वर काली मंदिर में श्रीयुत विजय कृष्ण गोस्वामी भगवान श्री राम कृष्ण के दर्शन करने आए हैं। उनके साथ 3-4 ब्राह्म भक्त भी हैं। बृहस्पतिवार 14 दिसंबर 1882 ईस्वी सन श्री राम कृष्ण देव के परम भक्त बलराम बाबू के साथ ये लोग कलकत्ते से नाव पर चढ़कर आए हैं। श्री राम कृष्ण दोपहर को जरा विश्राम कर रहे हैं। उनके पास रविवार को भीड़ ज्यादा होती है, इसीलिए जो भक्त उनसे एकांत में बातचीत करना चाहते हैं वे प्रायः दूसरे ही समय में आते हैं। श्री राम कृष्ण अपने तखत पर बैठे हुए हैं। विजय, बलराम, मास्टर और दूसरे भक्त उनकी ओर मुंह करके पश्चिमास से बैठे हैं। कोई चटाई पर तो कोई फर्श पर ही बैठा है। कमरे के पश्चिम ओर के दरवाजे से गंगा जी दिखाई दे रही हैं। शीत ऋतु के कारण भागीरथी शांत तथा स्वच्छ जल से पूर्ण है। दरवाजे के उस ओर पश्चिम का अर्ध गोलाकार बरामदा है। बरामदे के नीचे फूलों का बगीचा और फिर गंगा का पुष्ता है। पुष्ते के पश्चिम अंग से सटकर पुण्य सलीला कलुष हारिणी गंगा मानो ईश्वर मंदिर के पाद मूल को आनंद के साथ धोते हुए बहती जा रही है। ठंड काल है, इसीलिए सभी गर्म कपड़े चढ़ाए हुए हैं। विजय को शूल की बहुत पीड़ा होती है, इसलिए वे अपने साथ दवा की शीशी ले आए हैं। दवा लेने का समय होने पर दवा लेंगे। इस समय विजय साधारण ब्राह्म समाज में आचार्य की नौकरी करते हैं। उन्हें समाज की वेदी पर बैठकर उपदेश देना पड़ता है, परंतु आजकल समाज के साथ उनके अनेक विषयों पर मतभेद हो रहे हैं। क्या किया जाए? नौकरी करते हैं, इसलिए अपनी इच्छा के अनुसार न तो कुछ कह सकते हैं और न कर ही सकते हैं। विजय का जन्म एक अत्यंत पवित्र और उच्च कुल में हुआ है। भगवान श्री चैतन्य देव के एक प्रधान पार्षद अद्वैत गोस्वामी विजय के पूर्व पुरुष हैं। अद्वैत गोस्वामी ज्ञानी थे, निराकार परब्रह्म के चिंतन में लीन रहते थे, पर साथ ही उन्होंने भक्ति की भी पराकाष्ठा दिखाई है। वे हरि प्रेम में मतवाले होकर नृत्य करते थे। इतने आत्मविस्मृत हो जाते थे कि नाचते नाचते अंग के वस्त्र तक खिसक जाते थे। विजय भी ब्राह्म समाज में आए हैं, निराकार परब्रह्म का चिंतन करते हैं, परंतु अपने पूर्वज अद्वैत गोस्वामी के पवित्र रक्त की धारा उनकी देह में प्रवाहित हो रही है। हृदय में भगवत प्रेम का अंकुर प्रकाशोन्मुख है, केवल समय की प्रतीक्षा कर रहा है। इसीलिए वे भगवान श्री राम कृष्ण की अपूर्व भगवत प्रेमोन्मत्त अवस्था को देखकर मुग्ध हुए हैं। मंत्र मुग्ध सर्प जिस प्रकार सपेरे के सामने फन निकाले बैठा रहता है, उसी प्रकार विजय भी श्री राम कृष्ण के श्रीमुख से निकलने वाले भगवत प्रसंग को सुनते हुए मुग्ध होकर उनके पास बैठे रहते हैं। फिर वे जब भगवत प्रेम में बालकों की भांति नृत्य करने लगते हैं, तब विजय भी उनके साथ नाचने लग जाते हैं। विष्णु एंडेदह में रहता था। उसने गले में छुरा लगाकर आत्महत्या कर ली। आज उसी की चर्चा हो रही है। श्री राम कृष्ण, देखो, उस लड़के ने आत्महत्या कर ली। जब से यहाँ सुना मन दुखी हो रहा है। यहाँ आता था, स्कूल में पढ़ता था, पर कहता था संसार अच्छा नहीं लगता। पश्चिम चला गया था, किसी आत्मीय के यहाँ कुछ दिन ठहरा। वहाँ निर्जन वन में, मैदान में, पहाड़ पर बैठा हुआ सदा ध्यान करता था।
उसने मुझसे कहा था, न जाने ईश्वर के कितने रूपों के दर्शन करता हूँ। जान पड़ता है यहाँ अंतिम जन्म था। पूर्व जन्म में बहुत कुछ काम उसने कर डाला था, कुछ बाकी रह गया था, वह भी जान पड़ता है इस जन्म में पूरा हो गया। पूर्व जन्म का संस्कार मानना चाहिए। मैंने सुना है एक मनुष्य शव साधना कर रहा था, घने जंगल में भगवती की आराधना कर रहा था, परंतु वह अनेक प्रकार की विभीषिकाएं देखने लगा। अंत को उसे बाघ पकड़ ले गया। वही एक और आदमी बाघ के भय से पास के एक पेड़ पर चढ़कर बैठा हुआ था। शव तथा पूजा की अन्य सामग्रियां इकट्ठी देखकर वह उतर पड़ा और आचमन करके शव के ऊपर बैठ गया। कुछ जप करते ही माँ प्रकट होकर बोली, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। माता के पाद पंकजों में प्रणत होकर वह बोला, माँ एक बात पूछता हूँ, तुम्हारा कार्य देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। उस मनुष्य ने इतनी मेहनत की, इतना आयोजन किया, इतने दिनों से तुम्हारी साधना कर रहा था, उस पर तो तुम्हारी कृपा न हुई। प्रसन्न तुम मुझ पर हुई, जो भजन साधन ज्ञान भक्ति आदि कुछ नहीं जानता। हंसकर भगवती बोली, बेटा तुम्हें जन्मांतर की बात याद नहीं है। तुम जन्म जन्म से मेरे लिए तपस्या कर रहे हो, उसी साधन बल से इस प्रकार सब कुछ तैयार पाया और तुम्हें मेरे दर्शन भी मिले। अब कहो क्या वर चाहते हो। मुक्त पुरुष का शरीर त्याग। एक भक्त बोल उठे, आत्महत्या की बात सुनकर भय लगता है। श्री राम कृष्ण। आत्महत्या करना महापाप है। घूम फिरकर संसार में आना पड़ता है और वही संसार दुख भोगना पड़ता है। परंतु यदि कोई ईश्वर दर्शन के बाद शरीर त्याग दे तो उसे आत्महत्या नहीं कहते। उस प्रकार के शरीर त्याग में दोष नहीं है। ज्ञान लाभ के बाद कोई कोई शरीर छोड़ देते हैं। जब मिट्टी के साँचे में सोने की मूर्ति ढल जाती है, तब मिट्टी का साँचा चाहे कोई रखे चाहे तोड़ दे। कई वर्ष हो गए। वराह नगर से एक लड़का आता था। उम्र कोई 20 साल की होगी। नाम गोपाल सेन था। जब यहाँ आता था तब उसको इतना भाव हो जाता था कि हृदय को उसे पकड़े रखना पड़ता था कि कहीं गिरकर उसके हाथ पैर न टूट जाए। उस लड़के ने एक दिन एकाएक मेरे पैरों पर हाथ रखकर कहा, मैं और ना आ सकूंगा, अब मैं चला। कुछ दिन बाद सुना कि उसने देह छोड़ दी। गीता 9:33। अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। जीव के 4 दर्जे। बद्ध जीव के लक्षण कामिनी कांचन। श्री राम कृष्ण। जीव 4 दर्जे के कहे गए हैं, बद्ध, मुमुक्षु, मुक्त और नित्य। संसार मानो जाल है और जीव मछली। ईश्वर यह संसार जिनकी माया है मछुए हैं। जब मछुए के जाल में मछलियां पड़ती हैं, तब कुछ मछलियां जाल चीरकर भागने की अर्थात मुक्त होने की कोशिश करती हैं। उन्हें मुमुक्षु जीव कहना चाहिए। जो भागने की चेष्टा करती है, उनमें से सभी नहीं भाग सकती। 2-4 मछलियां ही धड़ाम से कूदकर भाग जाती हैं। तब लोग कहते हैं वहाँ बड़ी मछली निकल गई। ऐसे ही 2-4 मनुष्य मुक्त जीव हैं। कुछ मछलियां स्वभावतः ऐसी सावधानी से रहती हैं कि कभी जाल में आती ही नहीं। नारद आदि नित्य जीव कभी संसार जाल में नहीं फंसते, परंतु प्रायः अधिकतर मछलियां जाल में पड़ जाती हैं। फिर भी उन्हें होश नहीं कि जाल में पड़ी हैं, अब मरना होगा। जाल में पड़ते ही जाल सहित इधर से उधर भागती हैं और सीधे कीच में घुसकर देह छिपाना चाहती हैं। भागने की कोई चेष्टा नहीं, बल्कि कीच में और गड़ जाती हैं। ये ही बद्ध जीव है। बद्ध जीव संसार में अर्थात कामिनी कांचन में फंसे हुए हैं। कलंक सागर में मग्न है, पर सोचते हैं कि बड़े आनंद में है।
जो मुमुक्षु या मुक्त हैं, संसार उन्हें खूब जान पड़ता है, अच्छा नहीं लगता। इसीलिए कोई कोई ज्ञान लाभ, ईश्वर लाभ हो जाने पर शरीर छोड़ देते हैं, परंतु इस तरह का शरीर त्याग बड़ी दूर की बात है। बद्ध जीवों, संसारी जीवों को किसी तरह होश नहीं होता। कितना दुख पाते हैं, कितना धोखा खाते हैं, कितनी विपदाएं झेलते हैं, फिर भी बुद्धि ठिकाने नहीं आती।